ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में बात करेंगे आजमगढ़ की, जहां बंद यारो प्लांट का ताला तोड़ा गया। आगे चर्चा करेंगे भोपाल की, जहां ठेकेदारों की लापरवाही का मामला आया सामने। आगे बताएंगे कि कैसे जौनपुर में बाइक सवार ने दुकानदार पर किया हमला। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर भोपाल से है, जहां पर मध्य प्रदेश मोहन सरकार ने अग्निवीरों के लिए बड़ी सौगात की घोषणा की। अग्निवीर जवानों को आरक्षण सरकार देगी। मध्य प्रदेश सरकार आज कारगिल दिवस के अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की भावना के अनुसार निर्णय करती है कि हमारे यहाँ विविध प्रकार की पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में अग्निवीर जवानों को आरक्षण का लाभ देगी। अग्निवीर जवान की योजना सच्चे अर्थों में सेना के आधुनिकीकरण के साथ साथ योग्य सैनिकों की भर्ती के अलावा वैश्विक स्तर पर सेना को युवा बनाने की योजना है। मैं आज के इस अवसर पर माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कारगिल दिवस के अवसर पर जो संकल्प लिया है उसका पूर्णतः अनुसरण करते हुए मध्य प्रदेश सरकार को उनकी भावनाओं के अनुसार हम कदम से कदम मिला के चलेंगे। मेरी अपनी ओर से कारगिल विजय दिवस की आप सबको बधाई। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। खबर भोपाल से, जो अशोका गार्डन के विनायक होम्स कॉलोनी में नगर निगम के ठेकेदारों की लापरवाही का मामला सामने आया है। सड़क निर्माण में लापरवाही की बड़ी चूक सामने आई। बारिश के पानी का भराव घरों में होने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस कारण से स्थानीय रहवासियों को परेशानी हो रही है। रहवासियों ने इसकी शिकायत वार्ड कार्यालय में की। अशोका गार्डन के घरों में बारिश का पानी घुसा। विनायक होम्स कॉलोनी के रहवासी काफी परेशान नजर आ रहे हैं। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। खबर जौनपुर से, जहां बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने एक दुकानदार पर हमला कर दिया। करीब 1 दर्जन की संख्या में आए बदमाश सीधे कपड़ा व्यवसायी की दुकान में घुस गए और दुकानदारों को लात घूंसों से पीटने लगे। बदमाशों के हमले से कपड़ा व्यवसायी मंगल गुप्ता गंभीर रूप से घायल हो गए। दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में बदमाशों की सारी करतूत कैद हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। खबर सहारनपुर से है, जहां चिकित्सक को धमकी भरे पत्र देकर रंगदारी मांगने और पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग करने वाला एक अभियुक्त और अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में सम्मिलित एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस लाइन स्थित सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में सहारनपुर के एसपी देहात सागर जैन ने इस पूरे मामले पर खुलासा किया है। जी सर, क्या पूरा मामला है जो चिट्ठी के जरिए फिरौती मांगी गई है डॉक्टर से? किस तरीके से ये फिरौती मांगी गई थी, क्या पूरा मामला था और इसमें कौन कौन अभियुक्त जो है गिरफ्तार हुआ? 24 तारीख को थाना नकुल पर एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जो एक चिट्ठी के जरिए फिरौती और जान से मारने की धमकी के संबंध में था। ये जो पंजीकृत जिन्होंने करवाया वो एक लेडी डॉक्टर है, सोनावती हॉस्पिटल है उनका नकुल तहसील में। उन्होंने ये बताया कि 19 तारीख को सबसे पहले उन्हें एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें कि उनसे 10 लाख रुपए की मांग की गई और जान से मारने की धमकी भी दी गई अगर उन्होंने ये बात किसी को बताई। और ये जो पत्र प्रेषित हुआ था ये नकुल के पोस्ट ऑफिस से ही हुआ था। इसके बाद पुलिस जब जांच में जुटी, उसके कुछ दिनों बाद दोबारा एक पत्र प्राप्त हुआ जो कि सहारनपुर से जो है अभियुक्त ने पोस्ट किया था। सीसीटीवी कैमरेज भी चेक कराए और वादिया की तहरीर पर जो है मुकदमा भी थाना नकुल पर पंजीकृत किया गया। इसके बाद जब कोई सीसीटीवी के जरिए लाभप्रद जानकारी ना प्राप्त हो पाई तो उन्होंने जो जैसा पत्र में लिखा था कि अपने अगर आपको पैसे देने हैं तो अपने छत पर 3 से 4 तिरंगे लगा लीजिए, तो हमने उसी तरह से वादिया को कॉन्फिडेंस में लेकर जो है अभियुक्त को ट्रैप करने के इरादे से। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर सहारनपुर से है, जहां पर पत्रकार मोनू कुमार के साथ सहारनपुर विकास प्राधिकरण में कल हुई मारपीट के प्रकरण में थाना सदर पुलिस के द्वारा आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपियों पर मुकदमा दर्ज होने पर उपजा के जिलाध्यक्ष सुशील कपिल ने सहारनपुर के
एसएसपी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा ये आपको सुनाते हैं, साथ ही साथ पीड़ित पत्रकार मोनू कुमार ने क्या कहा वो भी सुनाएंगे। जी, मेरा नाम सुशील कपिल है, मैं उपजा संगठन का जिला अध्यक्ष हूँ। कल हमारे साथी मोनू कुमार जी हमारे जिले के सचिव भी हैं। कल ये प्राधिकरण गए थे, वहाँ पर इनको कोई सूचना ही लेनी थी। जब ये वहाँ पर गए, जब इन्होंने सूचना ली तो कुछ जई जो भ्रष्ट जई है उन्होंने गिरोह बनाकर इनके साथ मारपीट की और अभद्रता की, गाली गलौज की और जाति सूचक शब्द कहे। इसका उपजा संगठन घोर निंदा करता है और आज हम सभी साथी उपजा संगठन के एसएसपी साहब से मिले। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि उन पर कार्रवाई होगी और हमारा मुकदमा कायम हो गया है और मैं एसएसपी साहब और पूरे प्रशासन का धन्यवाद करता हूं। क्या ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर भी अध्यक्ष की कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसकी जांच होने के बाद भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं चाहता हूं इनको निलंबित किया जाना चाहिए। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर भोपाल से, जहां भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रभात झा के निधन पर कृषि मंत्री इंदर सिंह कंसाना ने कहा कि प्रभात झा के निधन का समाचार मिला, काफी दुखी हूं। मेरा उनसे लंबे समय से रिश्ता रहा। उन्होंने संगठन के दायित्वों का निर्वहन करते हुए पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी यात्रा प्रारंभ की। ऐसे में मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें। मुझे अभी आदरणीय प्रभात झा जी के निधन का समाचार प्राप्त हुआ। मुझे बेहद दुख है। उन्होंने पत्रकारिता से शुरुआत की और राजनीतिक जीवन में हमारे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे, राज्यसभा के सदस्य रहे, बड़े व्यवहार कुशल, मिलनसार, योग्य, अनुभवी, ईमानदार नेता थे। मैं कई दफ़े उनसे मेरी मुलाकात हुई, मैं आशीर्वाद लेने जाता था उनसे। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। खबर भोपाल से, जो बीकॉम और बीएससी समूह के छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने विवेकानंद सभागार में मूल्य और सामाजिक उत्तरदायित्व पाठ्यक्रम में शामिल प्रार्थना सभा आयोजित की। इस अवसर पर कुलगुरु प्रोफेसर भरत मिश्रा ने अपने मार्गदर्शक उद्बोधन में प्रार्थना सभा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि प्रार्थना सभा के माध्यम में युवाओं में सामूहिकता का भाव उत्पन्न होता है और संस्कृति और संस्कारों से परिचित होते हैं। मूल्य और सामाजिक उत्तरदायित्व का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होता है। इस मौके पर विश्वविद्यालय के शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी और विद्यार्थी गण मौजूद रहे। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। खबर इटावा से, जो भरतना थाना क्षेत्र अंतर्गत लगने वाले गांव नगरिया सरावा में 10 वर्ष के बच्चे के पेट में गोली लगने से वो घायल हो गया। बच्चे का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। बच्चा फिलहाल खतरे से बाहर बताया जा रहा है। वहीं पुलिस फॉरेंसिक टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई है। देखिए, एक संज्ञान में बात आई है कि रात में नगरिया सरावा गांव पड़ता है, ये भरथना थाने में। उसमें एक माइनर बच्चे को, 10-11 साल का बच्चा है, उसको पेट में गोली लगने की सूचना मिली थी और सीओ भरथना, एसपीआरए और इंस्पेक्टर जो भी प्रभारी हैं वहां मौके पर गए थे और जांच किया तो प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि अकस्मात गोली चल गई थी, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन फिर भी जो लड़के के पक्ष वाले हैं, जो पीड़ित के पक्ष के लोग हैं, उन्होंने एक तहरीर दिया है कि हमारी फला फला से जो पड़ोसी है उनसे थोड़ा रंजिश चल रही थी और उसी रंजिश में हमारे बच्चे को उन्होंने मारा है और मार किसी और को रहे थे, लग किसी और को गई। हालांकि क्षेत्राधिकारी भरथना और उनकी टीम द्वारा जो जांच की गई उसमें प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि वो मिस हैंडलिंग से इस तरह घटना हुई है। लेकिन चूंकि एफआईआर दर्ज हो गई है इसमें 109 बीएनएस में। इटावा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से, जो सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर जमकर वार किया। सरकार की मशीनरी और उनके काम पर प्रश्न चिन्ह लगाए। दरअसल सपा पूरे प्रदेश में संविधान स्थापना स्तंभ लगाने के कार्यक्रम को कर रही है। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने बड़े सवाल किए और राज्य सरकार को जड़ दिया।
कार्यालय पर न केवल फिरोजाबाद में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यालयों पर संविधान आरक्षण मान स्तंभ स्थापित किया जा रहा है। आप लोग नहीं समझते होंगे, लेकिन ये है कि आज है 26 जुलाई। 26 जुलाई 1902 को छत्रपति साहू जी महाराज ने अपना स्टेट जो उनकी थी कोल्हापुर की, उसमें नौकरियों में दलितों और आदिवासियों और पिछड़ों के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की थी। इस देश में आरक्षण का आंदोलन आज की तारीख से शुरू होता है 1902 से। बाद में ज्योतिबा फुले ने इसको पूरे देश में आंदोलन के रूप में चलाया। बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में विशेष अवसर के सिद्धांत की व्यवस्था करके पूरी तरह से कर दी। डॉक्टर लोहिया ने इसके लिए आंदोलन ही चलाया था कि संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60, तो पिछड़े में महिला दलित सब आते थे। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता ताहिर सिद्दीकी के साथ बबलू फरमान की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से, जहां लॉयंस क्लब सहेली ने एक ब्लड कैंप का आयोजन किया। क्लब की प्रेसिडेंट पद्मा गुप्ता के द्वारा कैंप का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रेसिडेंट पद्मा गुप्ता ने बताया कि रक्तदान महादान एक पुनीत कार्य है, जिसको उनकी संस्था के द्वारा और भी सामाजिक कार्य में उनका क्लब सभी कामों को बखूबी अंजाम देता है। इस मौके पर प्रेसिडेंट ऑफ लॉयंस क्लब अनुराग गुप्ता, सहेली मेंबर अल्पना गुप्ता, अमित गुप्ता, संदीप वर्मा, आशीष चौधरी समेत कई लोग वहां पर मौजूद रहे और रक्तदान किया। कैंप में कुल 25 लोगों ने रक्तदान किया। लॉयंस क्लब सहेली के द्वारा आज एक ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया गया, जिसमें सदर मंडल का सहयोग रहा। सदर मंडल के युवा मोर्चा और अनुसूचित मोर्चा साथियों ने यहाँ पर आकर अपना ब्लड डोनेट किया। इसके पीछे केवल एक उद्देश्य रहता है कि सभी लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानव सेवा में अपना सहभागिता प्रदान कर सके, इसलिए यहाँ पर हम लोग उपस्थित हुए थे। आ चुके हैं, कम से कम 20-25 लोगों ने रक्तदान देने का किया है। संजीव सक्सेना मंडल लेक्चर की तरफ से आए हैं, उन्होंने रक्तदान दिया है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं, रक्तदान दे रहे हैं। बार और इसका कैंप लगवा सकें, रक्तदान महादान। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।